हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6, R1 दिया गया है, R1 त्रिज्या 2, R2 त्रिज्या 3 और R3 6। तो परित्रिज्या R का मान होगा। विकल्प ये दिया गया है 2.5, बी दिया गया 3.5, सी दिया गया 1.5, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है परित्रिज्या क्या होता है। ये होता है आपका R बराबर ए बी सी और बटा में 4 गुणे डेल्टा होता है। ये आपका परित्रिज्या होता है। ए बी सी क्या होता है, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अब यहाँ पे, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और हमें पता है कि यहाँ पे R1 बराबर क्या होता है, R1 बराबर होता है डेल्टा एन त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में S माइनस ए, जहाँ S आपका क्या होता है, परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होता है आपका अर्ध त्रिभुज का परिमाप होता है। यानी कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है, त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप होता है 2S बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, S बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2 होता है। R1 हो गया। फिर R2 क्या होता है, R2 होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा S माइनस बी। और R3 आपका होता है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में S माइनस क्या होता है, C होता है। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 6 दे दिया गया है। R1 कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। R2 ये कितना दिया गया है, 3। और R3 ये दिया गया आपका 6। तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा, देखिए R1 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा S माइनस ए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कितना है 6 और बटा में S और माइनस S माइनस ए। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से 6, तो यहाँ से आपका S माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब R2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा बटा यहाँ पे S माइनस बी। तो S यहाँ पे 6 है ये, और बटा में S माइनस बी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा S और माइनस बी। R2 आपका 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ से आपका S माइनस बी कितना आ जाएगा, ये 2 के बराबर, ये समीकरण 2 हो गया। और फिर यहाँ पे R3 बराबर डेल्टा बटा क्या हो जाएगा, S माइनस सी। तो यहाँ से आपका डेल्टा 6 और बटा में S माइनस सी। और ये R3 कितना है प्रश्न में, R3 आपका दिया गया है 6। देखिए 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये 6 से 6 कट गया। तो R यहाँ पे आपका एक समीकरण मिल गया, S माइनस सी बराबर में 1। ये समीकरण आपका 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 3 कर देंगे। तो यहाँ पे 1 और प्लस क्या कर देंगे, 3। तो यहाँ पे इनको जोड़ते हैं तो S माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा, S माइनस सी और बराबर में 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2S और क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लेते हैं तो a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2S क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस सी बराबर कितना, 4। तो ये क्या आपका माइनस प्लस है, ये कट गया। तो यहाँ से हमें b का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। ये हमें b का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 कर दे रहे हैं। समीकरण 1 प्लस 2, तो समीकरण 1 क्या है, S माइनस ए बराबर 3 और यहाँ पे S माइनस बी बराबर 2। तो ये हो जाएगा S माइनस ए और प्लस क्या हो जाएगा, S माइनस बी और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2S और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अगर बाहर लेते हैं तो a प्लस बी और बराबर में कितना हो जाएगा, 5। अब 2S a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और माइनस a माइनस बी और बराबर में कितना, 5। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस है, ये कट गया आपका, ये कट गया। तो यहाँ से c का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये c का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 2 और प्लस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। समीकरण 2 प्लस 3, ये है आपका s माइनस बी और प्लस क्या हो जाएगा, s माइनस सी बराबर में 2 प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s और माइनस बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी और बराबर में ये हो गया 3।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 2s का मान, और माइनस बी माइनस सी बराबर में 3, तो माइनस सी माइनस सी माइनस बी माइनस प्लस बी, यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए बी सी का मान निकाल लिया। तो जब यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लिया तो परिवृत्त का जो सूत्र होता आर बराबर ए बी सी और बटा में 4 गुणे डेल्टा। तो यहाँ ये आया था 3 और गुणे में ये 4, और ये सी कितना आया था 5, और बटा में 4 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इधर काटते हैं तो 3 दूना 6, और इसको काटते हैं 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे आर बराबर कितना हो गया, 5 और बटा में 2, इसको काटेंगे तो 2.5। तो यहाँ पे परित्रिज्या आर कितना आ गया, ये आ गया 2.5। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।